उस माता हुलसा का बहुत भद्रिक स्वभाव था, बहुत सीधा स्वभाव। आज भी कई प्रकार के ऐसी बुजुर्ग बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, तो हमारे मन में एक भाव होता है कि कदाचित हो सकता है इन्हीं की तरह वो हुलसा मां होगी, कि जिसके भीतर वात्सल्य के अलावा कुछ नहीं, एक तरह का वह आत्मीय भाव, वो स्नेह, लेकिन उसी के साथ साथ संतों के प्रति सेवा की भावना, और वो सेवा की भावना के साथ साथ उनको निंदा में जरा सी भी रुचि नहीं। ये बहुत बड़ी खूबी है। नहीं तो हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन काम करने के बाद, हमारा कर्तव्य संभालने के बाद, हमारे भीतर में ये जरा सी इधर उधर की बातें, इसकी उसकी ये वो लगाने की बातें जो है जरा सी तैयार हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी सेवा भी अर्थहीन हो जाती है। माता हुलसा के जो गुण थे, वे गुण इसलिए हमें स्मरण करना है कि हमारी भावना बहुत होती है कि हमारे बेटे में भी सद्गुण प्रकट हो, लेकिन उस सद्गुणों के प्रकट होने के लिए वातावरण वैसा देना जरूरी है, माहौल वैसा देना जरूरी है। उस हुलसा माता का वह एक तरह का स्वभाव था, कभी वह किसी की निंदा नहीं करती थी, किसी की बुराई कभी नहीं करती थी। और शायद यही कारण था कि पूज्य गुरुदेव जीवन के अंतिम समय तक ना किसी की बुराई सुनते थे, ना कभी उन्होंने किसी की बुराई की। आज हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती है, उसके कारणों में एक कारण महत्वपूर्ण यह भी है कि हम अपने मुंह पर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं रख पाते। हम ऐसी बातें अपने मुंह से बोलने लग जाते हैं कि जिसके कारण आसपास के लोगों के मन में एक तरह का जहर घुल जाता है। ये निंदा ऐसे काम करती है। मां हुलसा निंदा से दूर और संतोषी वृत्ति की थी। कोई ज्यादा उनकी अपनी स्वयं की अपेक्षाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ना पहनने की, ना खाने की, ना ओढ़ने की, ना आभूषण की, कोई ज्यादा डिमांड नहीं। ये एक तरह से आपका व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। एक बात आप देखना, ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि जितना व्यक्ति ज्यादा सुशिक्षित प्लस सुसंस्कृत होता है, दोनों बातें साथ में चाहिए हो, सुशिक्षित हो और सुसंस्कृत हो, यानी खानदानी भी हो और खूब पढ़ा लिखा भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि बाहरी चीजों की एक तरह से अपेक्षाएं कम होती है, उसमें ज्यादा जो है लोभ वृत्ति नहीं होती है, उसको ज्यादा किसी चीजों की अपेक्षा नहीं होती, वो थोड़े में बहुत संतुष्ट रहता है, बहुत संतुष्ट रहता है। हम लोग जब आचार्य भगवान शिवमुनि जी महाराज साहब के साथ में सूरत में थे, तो आचार्य श्री जी के पास में एक जर्मन दंपति प्रतिवर्ष आते हैं, वो आए थे। वे एक होटल में रुके थे, वहां से सुबह आचार्य श्री जी की सेवा में पहुंच जाते थे, विहार में साथ में चलना, फिर कौसक में बैठना, फिर थोड़ा सा डिस्कशन, ये सब चलता था उनका। तो सुबह आए वो, तो जहां आचार्य भगवान पहुंचे थे वहां पर सभी साथ वाले लोगों के लिए नाश्ते की वगैरह व्यवस्थाएं रखी थी। तो उनको निर्देश किया गया, लोगों ने आग्रह किया कि चलिए आप आ जाइए। नो नो नो, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा क्या बात है, आप क्यों नहीं ले रहे, आपने कुछ लिया है? बोले हाँ मैं लेके आया। बोले क्या लिया नाश्ता? भगवान ने सहज पूछा। बोले कुछ नहीं, 2 टोस्ट और पानी लेकर के आ गया, दूध नहीं, चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, ना तट्टे, ना सेट,
ना कुछ। हमारी तो कितनी तैयारियां होती है, नाश्ता बोले तो उसमें आधा एक घंटा तैयारी में लग जाए, फिर करने में लगे वो बात अलग। समाधान चेता, थोड़े में भी खुश और इतने प्रसन्न, इतने ऊर्जा से भरे हुए कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने कहीं नाश्ता कम किया है। कोई सुस्ती नहीं और कोई उनको इतना सा भी जरा सा भी कमजोरी का एहसास नहीं। मां हुल्सा ऐसी थी, समाधान चेता वृत्ति थी। और यही कारण कि उस दोनों के, देवी चंद जी और माता हुल्सा के प्रबल पुण्योदय से एक बालक उनके घर में जन्मा, एक संतति उनके घर में जन्मी। हालांकि पहले एक बहन एक भाई थे, बड़े भाई उत्तम चंद जी और एक बहन भी थी जिनका नाम अज्ञात है। वे दोनों थे, लेकिन और एक संतान का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूर्व ही माता की मात्र वृत्ति ही संतोषी नहीं थी, धर्म आराधना में भी उतना ध्यान था। छोटे से गांव में रहती थी, यहां तो आपको कितनी चीजें मिल जाती है, सोचो तो। यहां आपको बिन मांगे धर्म का भी कितना कुछ मिल जाता है। आप चाहो तो आपके वहां से 100 मीटर पर भी आपको धर्म साधना का आलंबन मिल जाए, चाहो तो 200 मीटर पर भी मिल जाए, चाहो तो 1000 मीटर पर भी मिल जाए, चाहो तो 4 किलोमीटर पर भी मिल जाए, चाहो तो आपको गाड़ी मिल जाए, चाहो तो आपको नम्मा मेट्रो मिल जाए, चाहे आपको आपके स्वयं के वाहन मिल जाए, कितनी सुविधाएं आपको होगी। सोचो उस समय में जब साधु संतों का विचरण ही कम था, बहुत थोड़े संत विचरण करते थे तब। उस समय में उस छोटे से गांव में कितना साधु संतों का विचरण था। फिर भी प्रतिदिन सामयिक करना, अनुपूर्वी फेरना, उसमें भी 5 तिथियों के उपवास करना, समय समय पर प्रत्याख्यान करना, ये सारी धर्म आराधनाएं वो हुल्सा माता करती थी। आप थोड़ा सा सोच लेना, अगर ये करते हैं तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित मानकर चलिए आपके परिवार में जन्म लेने वाला बालक बहुत अच्छे वातावरण में पलेगा बढ़ेगा, आपको जीवन पर्यंत उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हमारे व्यवहार में, हमारे दैनंदिन जीवन में इन चीजों का अभाव है तो समावेश कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। जितनी हमारी साधना होगी उतना ही हमारी साधना से हमारा जीवन तो आनंदित बनेगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाले, हमसे जुड़ने वाले व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव अवश्य होगा। मां हुल्सा धर्मपरायण थी और उनके बालक का जन्म हुआ। श्रावण सुद एकम की वो बहुत सुंदर ऐसी घड़ी, बहुत सुंदर योग, जबकि सभी भारतीय परंपराओं में श्रावण महीना अपने आप में एक विशेष ऐसा स्थान रखता है। धर्म आराधना में, धर्म क्षेत्र में उसी श्रावण मास में एकम के दिन, श्रावण शुद्ध एकम को ईस्वी सन 1900 और विक्रम संवत 1957 में, ईस्वी सन 1900 और विक्रम संवत 1957, 1957 में इस बालक का जन्म हुआ। 27 जुलाई 1900 बालक का जन्म सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय। अब ये कितना बेटा था मां हुल्सा और देवी चंद जी का? तीसरा था। आज तो पहले में ही आपके बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल आप लोगों के दिमाग में इतनी कुछ बातें घर कर गई है, इतने सारे कुछ आप लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे ढंग से आपने बना लिए हैं कि अब बच्चों को जन्म देना और बच्चों का पालन पोषण करना एक तरह से हमारी माताओं के लिए बहुत ज्यादा भारी काम हो रहा है। एक हो जाए तो नसीब, 2 हो जाए तो परेशानी, तीसरे का तो काम ही नहीं।
हम लोग अभी बल्लारी में थे। बल्लारी में जिस दिन हमारा प्रवेश हुआ उस दिन एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ आए थे प्रवेश में। तो वो हमारी प्रवेश के लिए मंगल कामना देने के लिए सभा में खड़े हुए, उन्होंने भाषण दिया। तो भाषण के दरमियान उन्होंने यही उल्लेख किया कि हमारे जैन परिवार जो है वो काफ़ी सिकुड़ते जा रहे, सिमटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आने वाले समय में हमारे जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक तरह से खतरा है वगैरह कहा। तो आप तो परिचित ही है, हमारे नरेश मुनि जी महाराज भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा देखो, पुराने समय में अपने घरों में काफ़ी बच्चे होते थे तो हमारे भी पट्टे पर कुछ उसमें से, अब आपके वहां से बच्चे आते नहीं तो इंगड़े पिंगड़े किसी को भी हमको बिठाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। मैं खूब हंसा। मैंने कहा महाराज बात तो सही कह रहे। एक सोचो, संतान को जन्म देना और संतान का लालन पालन करना, यह अपने आप में एक तरह से बहुत अलग अनुभूति है। आप अंतगढ़ सूत्र में सुनते हैं कि माता देव की वह कितनी तरस गई कि मैंने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, मैं अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकी। आज के जॉब वर्किंग के इस एरा में कि जिस समय में जॉब करने की बहनों को भाइयों को दोनों को पड़ी हुई है, ऐसे समय में ये महत्वपूर्ण जॉब हमारा छूट रहा। बच्चे का लालन पालन करना यानी मां केवल उसे दूध पिलाना और उसको कपड़े में लपेट कर रखना इतना ही नहीं होती है, कई चीजें उसको सहज में, लोरी में और उसके जीवन में घुटी में दी जाती है। मां जब लोरी सुनाती है उस समय में कई चीजें उसको सुना देती है। उस समय में कहां थे ये आपके मोबाइल? अब तो बच्चा नहीं ये करता है तो उसके मुंह में बोतल दे दो और सामने लैपटॉप लगा दो, बस खुश है वो। पहले लोरियां सुनते थे और उन लोरियों में इतना तत्व होता था कि उसके भीतर में अपने परिवार के प्रति एक आत्मीय भाव तैयार होता था। अपने परिवार के प्रति एक भीतर में उसके वह ऐसी एक गहरी लगाव की भावना तैयार हो जाती थी, वो जीवन पर्यंत बनी रहती थी। जैसे कई ट्विंस में होता है ना, जुड़वाओं में, कि एक बीमार पड़े तो दूसरा बीमार पड़े, एक दौड़ने लग जाए तो दूसरा दौड़ने लग जाए, भले कहीं भी रहे। वैसे उस समय में परिवार के साथ अटैचमेंट लोरी से शुरू हो जाती थी, हर चीज में शुरू होती है। माता का बेटे का अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ यही संबंध है कि माँ टिफिन बना करके दे और उसके लिए स्कूल का बैग तैयार करके दे और बच्चे को स्कूल में भेज दे, आने के बाद में उसका बैग उतार करके, उसके जूते उतार करके और उसको हाथ मुंह धुलवा करके वापिस डांट करके पढ़े में बिठा दे, तो हम समझते कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। यह काम तो आजकल डे बोर्डिंग स्कूल में भी होता है। हम लोग पूना में थे, वहां पर हम लोग वारजे मालवाड़ी उस तरफ में विचरण कर रहे थे। एक भाई अपने बच्चे को दर्शन के लिए ले आया, संडे था। मैंने कहा क्या बात है, ये दिखा नहीं, हम लोग 3-4 दिन से इस परिसर में थे। उसने कहा हमारे सब ये बाकी दिनों में मंडे टू सैटरडे घर पर नहीं रहता। मैंने कहा क्यों? बोले इसको डे बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है, सुबह 6 बजे इसको स्कूल में ले जाया जाता है और रात को 8 बजे घर पर पहुंचा देते। वहीं इसकी पढ़ाई, वहीं खेलना, वहीं खाना, वहीं पीना। पिताजी लौटते हैं 10-11 बजे अपनी दुकान से और सुबह 8 बजे उठते हैं, तब तक बच्चा स्कूल चला जाता है। मुझे बताइए पिता पुत्र की आपस में कब एक ट्यूनिंग बनेगी, कब उनका आपस में संवाद होगा? और जब तक उनका आपस में ट्यूनिंग नहीं होता है, आए दिन हमारे परिवारों में कई हादसे होते रहेंगे। अगर इनसे बचना है तो माता हुल्सा और पिता देवीचंद का आदर्श हमें सामने रखना पड़ेगा कि जिन्होंने अपने बेटे को मात्र जन्म नहीं दिया तो ऐसे संस्कार दिए, ऐसा वातावरण दिया कि जिसमें वह बालक अपने भीतर में आत्मविश्वास से भरपूर होता गया। माता पिता के प्रति श्रद्धा के साथ साथ उसके भीतर में वह एक प्रकार की सभी चीजों को जानने की, समझने की, परखने की क्षमता तैयार हो गई।
आज की पीढ़ी में अगर सबसे बड़ी कमी कोई है, वो बहुत सॉलिड इंटेलिजेंट है। उसकी पढ़ाई और उसका जो ग्रास्पिंग है वो अद्भुत है, हम उसमें नहीं इनकार करते। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है कि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो गया है। वो इतने ज्यादा अब टेक्नो फ्रेंड हो रहे हैं, इतने ज्यादा गैजेट्स के साथ में उलझ गए हैं कि उनका जो एक स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक और आसपास के वातावरण को निरीक्षण करके अपने आप को डेवलप करने का स्वभाव था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। लेकिन बालक नेमीचंद उस गांव के वातावरण में पल रहा था, बढ़ रहा था, जहां उसे अपने साथियों के साथ खेलने का भी मौका था, जहां अपने माता पिता के आसपास रहने का उसे अवसर मिलता था। और ऐसे में ही एक घटना घटित हुई। बालक बहुत छोटा, लगभग समझ लीजिए चौथी कक्षा में जा रहा होगा। उस समय चौथी कक्षा यानी 9 साल की उम्र में होती थी। आज तो माँ बाप को लगता है कि बेटा जन्मते ही प्ले ग्रुप में चले जाए और 5 साल का होने तक तो वो 10वीं 12वीं पास कर ले। इनको लगता है जैसे इडली डोसा है। भाई बच्चे बच्चे हैं, उनको बढ़ने में पढ़ने में थोड़ा तो अवकाश दो। आप इतने जल्दी, अरे बच्चा अब तक तो केवल पहला दूसरा महीना माँ का चल रहा है प्रेगनेंसी का, तुरंत इंक्वायरी शुरू होती कि सबसे अच्छी प्ले स्कूल कौन सी है। नहीं कही रहे उठे 3 साल पहला पासून बुकिंग करना पड़ा। अरे ले फूटे भाग के ना भेजे उठे, कई जरूरत है केवल स्टेटस के लिए। अरे भले किसी छोटी स्कूल में भेज देना। वो गुरु आनंद जो बालक नेमीचंद था, उसने अपनी पढ़ाई सरकारी पाठशाला में पूर्ण की, गवर्नमेंट स्कूल में, जहां कोई सुविधा नहीं थी, बैठने को बेंच तक नहीं थे। हम लोग सूरत में थे, हमने देखा ऐसी स्कूल है वहां पर जहां बच्चे जाते भी एसी बस में हैं और बैठते भी एसी क्लास में हैं। आप सोचो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतनी सारी चीजें होगी तभी आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत महान बनेंगे। अरे ये हमारी गलत फहमी हम दिल से निकालते। उनके पढ़ने के लिए हमें उनको भीतर से मजबूत बनाना, भीतर से वैसा हर तरह से ग्रास्पिंग वाला बनाना जरूरी है। जैसे बालक नेमीचंद बढ़ रहा था, वो पढ़ते थे, चौथी कक्षा में होंगे, स्कूल से लौटे और लौट कर देखते हैं कि घर में सारा वातावरण एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और मां है कि जिसकी आंखों में से केवल आंसू बह रहे हैं। पिताजी सोए हुए हैं, आसपास में सारे लोग इससे खड़े हैं, गंभीर चेहरा किए हुए। उसको ये दृश्य पहली बार देखा, पता ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। क्या हुआ? मां के पास गया, पूछा मां क्या हुआ? मां ने बेटे को अपने छाती से लगा लिया और वापिस रोने लग गई। क्या कहे उस छोटे से बच्चे को, जीवन का क्या सत्य बताए। हम तो कितने भी उम्र हो जाए तो भी जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते। भगवान ने तो कहा, जहे हसी हो वमियम गहाय मच्चो समम नाभिसमे तीरम। जैसे सिंह मृग को लेकर के चला जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता है, वैसे ही ये मृत्यु हमको खींच कर ले जाती है, कोई रोक नहीं सकता है। बालक जब स्कूल में गया था, पिता देवीचंद ने उसे आशीर्वाद दिए थे, चरण छूकर चला गया था, और जब लौट कर आया तो सारा काम खत्म हो चुका था। ऐसी पेट में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई कि उसका इलाज असंभव था। उसी में पिता की मृत्यु। इस दृश्य को देख करके बालक के मन में हलचल मच गई। ये क्या? मैं जिन्हें हंसता हुआ देखता गया था, मैं जिनसे मिलकर गया था, जब मेरे जाने से पहले घर में बिल्कुल हंसी का वातावरण, पूरा आनंदमय वातावरण था, ये वातावरण क्यों बना? क्या होता है? जीवन क्या ऐसे ही होता है? ये क्या हुआ? पिताजी के लिए क्या हुआ? बड़ा मन ही मन में विचार में पड़ गया, चिंतित हो गया, मन में ही उस बात को लेकर के सोचने लगा। छोटा था लेकिन वह उस घटना को बड़ी गंभीरता से ले रहा था। उसके मन में उसका असर हो रहा था। आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, कभी ये मत सोचिए बच्चे बहुत छोटे होते, बल्कि आपसे भी वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनके मन में इंप्रेशन होता है किसी बात का। इसलिए बड़ी सुंदर पंक्तियां बनाई थी
बेटा पर संस्कार नाखो मावा घर घर री। बेटा पर संस्कार नाखो माता घर घर री। सुधरेला परिवार थाको मावा घर घर री। सुधरेला परिवार थाको माता घर घर री। खोटी क्रियान सामे करनी लाज बड़ाजू बालरी रखनी मावा घर घर री। बेटा पर संस्कार नाखो मावा घर घर री। हम कई बार सोचते बच्चे इनको क्या पता चलता है, बड़े होंगे तो हम बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। बच्चे क्या समझदार है, बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और आज के बच्चे तो बाप बन गए। अभी कुछ कल या परसों की बात है, यहां पर ही कोई बताया हमारे साहब ये पोती है, मैंने कहा पोती नहीं दादी है। आजकल बच्चे इतने अपने आप में एडवांस हो गए हैं, इतनी उनको समझ डेवलप हो गई है कि आप उनको छोटा समझ करके कुछ चीजों में दुर्लक्ष्य करो ही मत। आपको उतना केयर लेना जरूरी है। आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, आप कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे चाइल्ड लॉक लगा दो, बच्चे समझते इस बात को, बच्चे जानते। उस माता के गोद में वह बालक अपने पिता की उस प्रकार की स्थिति को देख करके आश्वस्त हो रहा है, माँ उसको थपथपा रही है। आखिर पिताजी का अंतिम कर्म हो गया, लेकिन बेटे के हृदय पर उस घटना ने एक बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया, गहरी छाप छोड़ दी। संयोग ऐसा बना, उसके बाद कुछ दिनों बाद अपने उस घटना से जो थोड़ा सा मन उदास था, उसको जरा सा ये करने के लिए, बदलने के लिए, उस मन को जरा सा बहलाने के लिए माता हुलसा अपनी बहन पास के ही गांव में भानस हिवरा, एक गांव है अमरनगर के पास, चिचोंडी से कुछ ही दूरी पर है, 40-50 किलोमीटर होगा शायद। तो वहां पर भानस हिवरा में वह माता हुलसा गई अपने बालक को लेकर के साथ में। जैसे ही वहां पहुंची अपनी बहन के घर पे, उसको पता चला कि गांव में महासती जी पधारे। बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि चलो मैं भी दर्शन के लिए चलूंगी। पहुंची महासती जी, बहुत भाग्यशाली, पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी के मुखारविंद से जिनकी प्रथम दीक्षा हुई थी घोड़ नदी में, क्या नाम था शायद आप भूल गए होंगे, राम कंवर जी महाराज। हाँ जी, महासती जी ने बताया, राम कंवर जी महाराज जिन्होंने अपनी माँ के साथ में तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के उपदेश से प्रभावित होकर और माँ के साथ रहने की भावना से दीक्षा ले ली थी। और वे राम कंवर जी अपने साथी मंडल के साथ, उसके बाद काफी दीक्षाएं उनके पास हो गई थी और महाराष्ट्र में विचरण करते थे, वे भानस शिवरा में पधारे थे। प्रवचन शैली बहुत अच्छी और बहुत ही आत्मीयता से हर एक से मिलना जुलना, तो वे लोग बराबर